नमस्कार दोस्तों, लीगल टैंक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की आंसर की पर ऑब्जेक्शन के विषय में। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा आपको पता ही होगा कि आंसर की अपलोड कर दी गई हैं। आंसर की सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं, ये भी पता होगा आपको। कुछ लोगों की क्वेरी थी, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आंसर की हिंदी और इंग्लिश की सेम ही है। तो दोस्तों आपको बता दूं, हिंदी, इंग्लिश या अन्य भाषाओं की आंसर की अलग अलग है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा अपनी वेबसाइट पे इस तरह की आंसर की अपलोड कर दी गई हैं। जितनी भी भाषाओं में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा एग्जाम कराया गया था, वह सभी आंसर की, उन सभी भाषाओं की आंसर की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो आंसर की अपलोड की गई है, कुछ लोगों की उन पर क्वेरी थी कि मेरी आंसर की या मेरा क्वेश्चन सही था, मैंने अपना जवाब जो अपनी OMR शीट में लगाया था वह सही था, लेकिन आंसर की में वह गलत आ रहा है। तो दोस्तों, इसी के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अपनी वेबसाइट पर एक पोर्टल दे रखा है, जिस पर आप अपनी क्वेरी, आपकी जो भी क्वेरी है, आपकी जो भी आपत्ति है, आप अपनी उस क्वेरी को दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे जाना होगा। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा अपनी वेबसाइट पर एक लिंक रेज कर रखा है। उस लिंक पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड था वह डालना होगा। उसके बाद आपकी जो आपत्ति है, आप अपनी उस आपत्ति को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे दर्ज करा सकते हैं। आप जब भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, दर्ज कराने के बाद आप उस कंप्लेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा यह सुविधा भी दी गई है कि आपने जो कंप्लेंट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे दर्ज कराई है, आप उस कंप्लेंट को ट्रैक कर सकें या आप उस कंप्लेंट को देख सकें कि आपकी कंप्लेंट जो थी वो सॉल्व हो गई है या नहीं हुई है। इसके लिए भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे एक लिंक दे रखा है, ट्रैक योर एप्लीकेशन करके, ट्रैक ऑब्जेक्शन करके। आप वहां पर जाकर के उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। वहां उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उसमें भी आपको अपना, आपका जो यूजर आईडी, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा वो डालना है और आपका जो पासवर्ड दिया गया होगा वो डालना है। उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्शन ट्रैक कर सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो टीम है, बैकएंड टीम है, उस पर क्या काम कर रही है, या उनके द्वारा आपने जो ऑब्जेक्शन रेज किया था, उनके द्वारा ऑब्जेक्शन रिजॉल्व हो गया या नहीं हुआ। दोस्तों, आंसर की जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो अपनी वेबसाइट पे अपलोड की गई है, उसके लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर जाकर के लिंक से आप आंसर की देख सकते हैं। जो ऑब्जेक्शन जहां पे दाखिल करना है, ऑब्जेक्शन जहां पे रेज करना है, उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक को भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के कॉपी करके या लिंक पर क्लिक करके सीधे आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होंगे। आप वहां पे जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैक लिंक के विषय में। ट्रैक लिंक का भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में ट्रैक लिंक करके एक लिंक दे रखा है, आप उस पर जाएंगे और आप अपनी ऑब्जेक्शन ट्रैक कर सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्शन है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो अपनी वेबसाइट पे दे रखा है, क्या प्रत्येक विद्यार्थी को जिसके द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दिया गया है, क्या उसको ये ऑब्जेक्शन रेज करना मैंडेटरी है? क्या हर एक व्यक्ति को या हर एक परीक्षार्थी को जिसके द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दिया गया है, उसको ये लिंक, उसको ये ऑब्जेक्शन करना ही करना है? अन्यथा की स्थिति में कोई समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दूं, प्रत्येक परीक्षार्थी को ये लिंक या ये ऑब्जेक्शन रेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कोई समस्या है, आपकी क्वेरी है, आपको कोई समस्या है, आपकी आंसर की आपके अकॉर्डिंग सही है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की आंसर की के अकॉर्डिंग गलत है, उस परिस्थिति में ही आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। अन्यथा की स्थिति में कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये ऑब्जेक्शन रेज करना ही करना है। एक चीज और बता दूं, यदि मेरे द्वारा अगर किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक परीक्षार्थी को उसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है। अगर मेरे द्वारा कोई ऑब्जेक्शन दिया गया है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उसको देखती है। यदि उसको लगता है कि हाँ वाकई में ऑब्जेक्शन सही था, तो वह आंसर की में भी उसको सही कर देगी। दोस्तों, जितने लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाकर के ऑब्जेक्शन करेंगे, उतना ही रिजल्ट, आप लोगों को बता दूं, उतना ही रिजल्ट लेट आएगा।
क्योंकि ये क्वेरी सबसे पहले ये क्वेरी रिजॉल्व होंगी, उसके बाद ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ये रिजल्ट घोषित करेगी। अन्यथा की स्थिति में रिजल्ट ये जितना डिले होगा, सबसे पहले इन क्वेरी का रिजोल्यूशन होगा, ये क्वेरी रिजॉल्व होंगी, उसके बाद ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा। क्योंकि आपत्ति का निस्तारण पहले होना आवश्यक है, क्योंकि आपत्ति के हिसाब से ही रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा। जब आपत्ति का निस्तारण हो जाएगा उसी के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो दोस्तों अनावश्यक रूप से यदि आपको आवश्यकता नहीं है, उस स्थिति में आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाकर के किसी तरह की आपत्ति दर्ज न कराएं। यदि आपको वाकई में आवश्यक लगता है कि ये आपत्ति दर्ज कराने लायक है, उस परिस्थिति में जाकर के ही आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। दोस्तों एक हमारी सब्सक्राइबर हैं, उनका एक प्रश्न है कि उनके द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो फॉर्म था, उनके द्वारा जो बार एग्जामिनेशन का जो रजिस्ट्रेशन था, वह रजिस्ट्रेशन कराते समय उनकी भाषा हिंदी थी। उन्होंने हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट किया था, परंतु जब उनके द्वारा एग्जाम दिया गया, एग्जाम में उनको हिंदी का ही प्रश्न पत्र मिला, हिंदी का ही पेपर उन्होंने हल किया, परंतु भूलवश या गलती से उनकी जो OMR सीट थी उस पर उन्होंने इंग्लिश फिलअप कर दिया। उनके द्वारा एक क्वेरी रेज की गई है, मुझसे पूछ रही है कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको भी और उनको भी यही चीज बताना चाहूंगा, इस परिस्थिति में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप करना चाहते हैं तो आप अपनी क्वेरी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो आपत्ति दर्ज कराने वाली पोर्टल है, आप वहां पे जाके अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती हैं। आप उनको बता सकती हैं कि मेरे द्वारा ये गलती हो गई, इसी से मेरी गलती सुधार की जाए। अन्यथा की स्थिति में आपका रिजल्ट हिंदी में ही आएगा, आप परेशान ना हो। अगर आप कराना चाहती हैं तो आप अपनी वहां पे जाके क्वेरी दर्ज करा सकती हैं। दोस्तों अगर आप किसी अन्य विषय पर या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की कोई समस्या है, उस तरह की कोई जानकारी चाहते हैं, या किसी अन्य लीगल विषय पर जानकारी चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी, उसके बारे में बताएगी। यदि उनके द्वारा संभव होगा तो उसका रेजोल्यूशन उपलब्ध कराएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।